भारतम जयतु संस्कृतम। आज आपको सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत का जो भाग है हस्त सामुद्रिक रहस्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हस्त सामुद्रिक शास्त्र के बारे में कहा गया है कि यह सामुद्रिक शब्द का प्रचलित पर्याय है। समुद्र मुनि द्वारा प्रोक्त शास्त्र वस्तुतः मुद्रा से सहित शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र है। आचार्य वराहमिहिर ने बृहत संहिता में सामुद्रविद शब्द का उल्लेख किया गया है। वहां पुरुष लक्षण अध्याय में वे कहते हैं कि उन्मान, मान, गति, संहृति, शार, वर्ण, स्नेह, स्वर, प्रकृति, सत्व, आनुक अर्थात पूर्वजन्म, क्षेत्र, पाद आदि 10 अंग, मृजा पंचतत्वात्मक देह छाया, इन सभी वस्तुओं को सब प्रकार से जानकर सामुद्र भाव के विद्वान व्यक्ति को शुभाशुभ फल कहना चाहिए। यह सामुद्रिक रहस्य जानने वाले व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र में नख से शिखा तक, पैर से मस्तक तक के प्रत्येक अंगों और उपांगों का विस्तृत लक्षणात्मक विवेचन किया गया है। इसी शास्त्र के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित रेखाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसी शास्त्र के अंतर्गत शरीर में हस्त, पानी, कर, हाथ को बड़ा महत्व है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते ही प्रथम हस्त दर्शन करने की परंपरा, हाथ में विविध तीर्थों की कल्पना, मनुष्य आदि के विशेषण, अध्ययन एवं परीक्षण के जितने क्षेत्र हैं उनमें हाथ को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। हाथ के परीक्षण में से न केवल मनुष्य की जाति के गुण और दोषों को जाना जाता है, बल्कि यह भी ज्ञान हो सकता है कि उन दोषों या कमियों को किस प्रकार से दूर किया जाता है। हस्त परीक्षण के द्वारा हम अपने जीवन की प्रेरक शक्ति एवं अंतर्निहित क्षमताओं एवं गुणों को पहचान कर उपयोग में ला सकते हैं। इस अध्ययन का मुख्य ध्येय व्यक्ति के शुभाशुभ अवयवों के लक्षण को ज्ञान करना है, विभिन्न रेखाओं से परिचित होना है, हाथ में स्थित राशियों के बारे में समझना है और हस्तरेखा के बारे में शुभ और अशुभ कथन को समझना है। यहां पर ज्योतिष शास्त्र में स्त्री पुरुष शरीर के विभिन्न अंगों के आकार, प्रकार, रंग, रूप, परिणाम आदि के साथ उन अंगों पर स्थित विभिन्न रेखाओं के अनुसार शुभाशुभ फल का विचार किया गया है। नारद आदि पुराणों में इस विद्या के चरमोत्सर्ग का दर्शन किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक स्थल हैं जो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि शरीर लक्षण के अनुसार व्यक्ति के शुभाशुभ को जानने की परंपरा साधारण जन में भी प्रचलित थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्री श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी के अनुभव साझा करते हुए लिखा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो हस्तरेखा के आधार पर जन्मान चक्र का निर्माण करने में दक्ष है। उससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रह,
नक्षत्रों का शरीर और उनके अंगों के साथ घनिष्ठतम संबंध है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही साधारण जन भी इस शास्त्रीय विद्या का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक या व्यवहारिक जीवन में इसका सहज ही प्रयोग करते रहे होंगे। सामुद्रिक रहस्य ग्रंथ के नखशिक्ष वर्णन अध्याय में कुछ अंशों में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे केश वर्णन। महासंकुंतल युक्तो वे पंडितो गुणवान भवेत् केशहीनस्य यो देवी दरिद्रो वात भूमि भूपति। हे देवी, जिस व्यक्ति के शरीर में घने केश हो वह पंडित एवं गुणवान होता है, और केशहीन व्यक्ति या तो दरिद्र नारायण होते हैं एवं राजा होता है। ऐसा व्यक्ति मध्यम स्थिति का नहीं होता है, या तो संपूर्ण दरिद्र होता है या संपूर्ण धनवान होता है। दीर्घलोमा श्रवायस्तु दीर्घः कः भवेत् कर्णचयो वक्ता ही निर्दयस्तेव दीर्घायु नृपसेवकः। जिस व्यक्ति के कानों में बड़े बड़े बाल हो, कान भी बड़े बड़े हो, तो वह व्यक्ति प्रखर प्रवक्ता, निर्दयी, दीर्घायु और राजसेवक होता है। इस तरह से व्यक्ति की ललाट का वर्णन भी शास्त्र के अंदर इस तरह किया गया है। गंभीर बाला भगिनी बंदवदः क्रूरे रता कर्मणि कच्छ भोगिनः व्याप्युश्च बाला स्थितिपाश्च योगिनः संकीर्ण बाला कृपणाश्च दुर्जना। जिसके ललाट गहरे हो वे व्यक्ति प्राणीवध और कारागार के भागी होते हैं। उनको जीवन में कठोर कर्म करते हुए दुख भोगना पड़ता है। ऊंचे ललाट वाला व्यक्ति राजा एवं योगी होते हैं, परंतु जिसके ललाट में संकीर्ण, छोटे और पतली हो तो वह व्यक्ति कृपण एवं दुर्जन होता है। यहां पर शास्त्र के अनुसार भ्रुकुटी का भी वर्णन अच्छी तरह से किया गया है। भ्रूयोग्ये तु दरिद्रश्च भूहीने पीच भामिनी वक्रभुश्च नृपामृत्य रसिका पंडितोत्थवा। मनुष्य की दोनों भौहें यदि मिलकर एक हो जाए अथवा तो भौहें न हो तो वह व्यक्ति दरिद्र होता है। यदि जिसकी भौहें डेढ़ी हो वह व्यक्ति मनुष्य, राजा, पंडित अथवा तो रसिक होता है। इस तरह से व्यक्ति के नेत्र का वर्णन के बारे में कहते हैं। असिते धनवान नेत्रे पित्ते पितृ विनाशनः पाटले हास्यवृद्धिश्च चित्रे तु तस्करो भवेत्। मनुष्य के नेत्र यदि काले हो तो वह धनी, पीले हो तो माता पिता के नाश का कारक, पाटल श्वेत रक्त हो तो कभी हानि कभी लाभ देने वाला, और रंग बेरंगी चित्ररंगी होता हो तो वह व्यक्ति चोर बनता है। इसी तरह से नेत्र के बारे में कहा है, उल्लुकाक्षश्च काकाक्षा मंडुकाक्षाश्च ये नरा अल्परोमा कपोलश्च ते सर्वे पाप बुद्धयः। उल्लू, काक और मंडूक के समान नेत्र वाले व्यक्ति तथा जिसकी मेधा कपोल में रोग कम हो वह व्यक्ति मनुष्य पाप बुद्धि वाला होता है। इसी तरह से व्यक्ति की नासिका का वर्णन कहा गया है। शुकनासा नरो राजा पंकनासा च निर्धना पत्रात्मिका यदा नासा रिद्धि सिद्धि पदा सदा। यदि मनुष्य की नासिका तोते के समान हो तो वह व्यक्ति राजा होता है,
और पंख के समान हो तो वह व्यक्ति नासिका हो तो वह व्यक्ति दरिद्र, परंतु सुडौल एवं पतली हो तो वह व्यक्ति सिद्धि देने वाला होता है। यहां पर व्यक्ति के मुख के ऊपर मसा होते हैं, उनके बारे में कहा है। जिस पुरुष की नाक पर मसा का चिन्ह हो वह व्यक्ति कुटिल, जिसकी कपोल अथवा घाल पर मसा हो तो वह व्यक्ति अधिक संतान उत्पन्न करने वाला, और नाक के अत्यंत समीप मसा हो तो वह व्यक्ति संतान को कष्ट देने वाला होता है। इस तरह से महिला के अंतर्गत बात की जाए तो जिस स्त्री की नाक पर मसा हो वह स्त्री कुटिला, गाल पर हो तो वह स्त्री सुख भोगने वाली, और ओष्ठ पर मसा हो तो वह सर्वस्व नष्ट करने वाली, परंतु कदाचित एक संतान वाली भी होती है। यदि प्रसंग में मसा यदि रक्त वर्ण का हो तो शुभ, काले वर्ण का हो तो अशुभ फल देता है। इसी तरह मनुष्य के मुख के बारे में भी श्लोक ऐसे कहा है, जिस मनुष्य का ललाट और मुख चंद्रमा के समान अत्यंत शोभायुक्त हो वह धर्मात्मा, तथा कमल के समान मुख मंडल हो तो वह धन्य धान्य आदि युक्त होता है। जिस मुखमंडल प्रसन्न हो वह प्रसन्न न हो वह व्यक्ति दुखी और दरिद्रता से व्याप्त होता है। यदि व्यक्ति का मुख मृग और मूस के समान हो तो वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है। यहां पर व्यक्ति के ओष्ठ के बारे में भी कहा गया है, स्थूला अधरो नरो यस्तु गर्वी सेवाति निर्धनः रुजु बिंबोपमोष्टाभ्याम भूभो भवति निश्चितम्। यहां कहा गया है कि जिसके नीचे का होष्ठ बड़ा हो वह व्यक्ति अभिमानी, धन रहित, परंतु यदि सीधे और पके हुए कंदरू के समान व्यक्ति के दोनों होष्ठ हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही राजा अथवा तो राजा के तत्सम बनता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे विवरण दिए गए हैं। यहाँ व्यक्ति के दांत के बारे में भी बहुत अच्छा विवरण दिया गया है। कहा जाता है कि जिसके दांत बराबर न हो वह व्यक्ति धनरहित, परंतु चिकने, घने, तीक्ष्ण और समान दांत हो वह व्यक्ति श्रेष्ठ और सुखदायक होता है। इसी प्रकार मनुष्य की जिह्वा लाल, सम, पतली और लंबी हो तो वह शुभ पद होती है। व्यक्ति का तालु यदि सफेद हो तो धन का नाश का सूचक होता है। भयंकर और छोटे बड़े दांत कष्ट और भय को देते वाले होते हैं। पीले, काले, मोटे, लंबे, दो पंक्ति वाले सुक्ति के समान और दूर दूर स्थित दांत सिप और दुखी दुर्भाग्य का सूचक है। ऊपर यदि दांत से यदि नीच के दांत हो तो माता की मृत्यु, विकट दांत वाले व्यक्ति विधवा एवं बिडर दांत वाले व्यक्ति दुस्वभाव स्त्री होती है। यहाँ पर करी वृषा रथोग भेरी मृदंग सिंहाब्द निस्वना भूपा गर्दभ जर्जर वृक्ष स्वराश्च धन सौख्य सत्यमिता। हाथी, बैल, रथों के समूह, नगाड़ा, सिंह और मेघ के समान शब्द वाले मनुष्य राजा के तुल्य एवं सौविध्य युक्त होते हैं। यदि व्यक्ति के स्वर में गधा के समान स्वर, जर्जर शब्द और रुखे स्वर वाले व्यक्ति अर्थात तो फटे स्वर वाले व्यक्ति धन और सुख से रहित होते हैं। यहाँ पर ग्रीवा के लक्षण के बारे में कहा गया है कि स्तंभ ग्रीवो यदा देवी कंबुकंठ चयो नरः सर्व संस्कार संपन्नो मंत्रघ्नो विजयी भवेत्। हे देवी, जिसकी जिह्वा लंबी शंख के समान तीनों रेखाएं से युक्त हो तो वह व्यक्ति संपूर्ण संस्कार से युक्त, मंत्र शास्त्र को जानने वाला और सभी उद्यमों में विजयी होता है।
इस तरह से वातक व्यक्ति के शरीर के बारे में वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति के बाहु के बारे में भी कहता हूं, यदि बाहु स्पृष्ट, कुछ कटे, टेढ़े, सुडौल और विशाल हो तो वह व्यक्ति शुभ परिणाम आते हैं। और इसी प्रकार उसकी जानु लंबे, गोल और मोटे हाथ वाले हो तो मनुष्य सम्राट होते हैं। मांस रहित और अधिक रोम युक्त हो तो वह व्यक्ति दरिद्र होता है। और रोम से रहित हाथी के सूंड के सदृश हो तो वह व्यक्ति सुखी और समृद्ध माना जाता है। इस तरह से व्यक्ति के विविध अंगों का वर्णन आपको मैंने कहा, और अब कुछ रेखाओं के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूं। यहां पर नारद ऋषि ने व्यक्ति के 32 लक्षणों के बारे में कहा गया है, और वह लक्षण प्रायः व्यक्ति के हाथ में पाए जाते हैं। 32 लक्षणों के नाम इस प्रकार से हैं: छत्र, कमल, धनुष, रथ, वज्र, कूर्म, अंकुश, वापी, स्वस्तिक, तोरण, चामर, सिंह, वृष, चक्र, शंख, हाथी, समुद्र, कलश, प्रासाद, मीन, यव, यूप, स्तंभ, कमंडलु, शैल, चामर, दर्पण, वृषभ, ध्वजा, षटकोण, रज्जु, मयूर। प्रायः इन रेखाओं के रूप, स्थान, फल ग्रंथ में दिए गए हैं, और अधिक से अधिक पुण्यशाली व्यक्ति के हाथ में यह रेखाएं पाई जाती है। मैं आपको मणिबंध रेखा के बारे में और इनकी फल के बारे में कहता हूं। भवन्ति रेखा मणिबंध देशे तीसरा तदाद्या द्रविणस्य बोध्या एवं ही शास्त्रस्य द्वितीय रेखा भक्ति तृतीया प्रवदन्ति विज्ञा। मणिबंध में प्रायः 3 रेखाएं होती हैं, जिसमें प्रथम धन, द्वितीय शास्त्र और तृतीय रेखा भक्ति की होती है, ऐसा विद्वानों ने कहा गया है। रेखाओं के बारे में विवरण करते हैं तो कहा गया है कि एतासु स्वस्था सरला गभीरा सिग्ना नशिन्ना सबला भवेत्सा तीसरोधिकादेन्य विसूचकोक्ता सर्वा विशुद्धोक्त गुणे विशिष्टा। इसमें जो रेखाएं स्वच्छ, सरल, गंभीर, सिग्न हो और सिग्न न हो तो वह व्यक्ति रेखा बलवती होती है और उसका फल भी उत्तम होता है। यदि 3 से अधिक रेखाएं हो तो वह व्यक्ति दरिद्रता और दुर्भाग्य सूचक होता है। 3 रेखाएं शुद्ध और पूर्वोक्त गुण से युक्त हो तो वह व्यक्ति इस प्रकार का बनता है: मनुष्य विद्वान, धनी, सुंदर शरीर वाला, सौभाग्यशाली होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तीनों श्रृंखलाकार हो तो वह व्यक्ति मनुष्य परिश्रमी और उद्यमी और द्रव्य प्राप्त करता है। यदि रेखाएं छिन्न भिन्न हो तो मनुष्य दरिद्र, आलसी और निरुद्यमी होता है। मणिबंध रेखा में यदि त्रिकोण हो तो मनुष्य दूसरे का धन, प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। ये छिन्न भिन्न रेखाएं और ऊर्ध्व रेखा इससे मिलती हो तो वह मनुष्य पापी, दुष्टात्मा, मिथ्याभिभाषी, अहंकारी होता है। यहां से कोई रेखा उड़कर चंद्र स्थान तक जाए तो वह मनुष्य जल मार्ग से द्वीपांतर यात्रा करता है। यदि मणिबंध से कोई रेखा उठकर यदि पितृ रेखा का भेद न करे तो वह व्यक्ति मनुष्य द्वीपांतर यात्रा में मृत्यु प्राप्त करता है। मणिबंध में कोई रेखा उठकर यदि भू स्थान तक जाए तो वह व्यक्ति मनुष्य अनायास धन पाता है, और सूर्य स्थान तक जाए और दूसरे की सहायता से धन प्राप्त और सुख प्राप्त कर जीवन व्यतीत करता है। भाग्य रेखा के बारे में कहा गया है कि भाग्य रेखा पितृ रेखा से उठकर
यदि शनि स्थान तक जाए तो मनुष्य अपने संपूर्ण अच्छे गुणों से उन्नति प्राप्त करता है। यदि रेखा जिस वर्ष प्रमाण में पितु रेखा से मिले उस वर्ष में बांधव एवं माता पिता को सुख प्राप्त होता है। जिसके हाथ में मणिबंध से लेकर शनि स्थान तक भाग्य रेखा भोग शोभती हो वह मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। यदि यही रेखा चंद्र स्थान से होकर चले तो मनुष्य दूसरे के द्वारा उन्नति प्राप्त करता है। यही रेखा हाथ में मध्य भाग से उठकर भू स्थान तक जाए तो मनुष्य पुरुष शास्त्र और विज्ञान विषय उपदेश वाला होता है। यदि सूर्य स्थान तक चली जाए तो वह व्यक्ति शिल्प कला का और काव्य और नाटक में अच्छी उन्नति करता है। भाग्य रेखा के सहित अनामिका उत्तम सरल सुंदर और सूक्ष्म हो तो मनुष्य शिल्प विद्या में बड़ा चतुर होता है। यदि अनामिका का अग्रभाग चकोर हो तो मनुष्य काव्य शास्त्र में निपुण होता है। यदि अनामिका का अग्रभाग स्थूल हो तो मनुष्य नाटक की सुललित रचना में निपुण होता है। भाग्य रेखा गुरु स्थान तक गई हो तो मनुष्य अभिलाषी बड़ी ऊंची और उसकी क्षमता की वृद्धि होती है। भाग्य रेखा कर मध्य में उठकर मध्यमा के तीनों पर्वत तक जाए तो वह मनुष्य दुर्भग और उद्योगहीन होता है। भाग्य रेखा सीधी और शाखाओं से युक्त हो तो दरिद्र मनुष्य की संपत्तिशाली होता है। भाग्य रेखा का प्रथम भाग टेढ़ा और शेष भाग अभुग्न अथवा तो सीधा हो तो पहले व्यक्ति दरिद्र और पीछे धनी होता है। यही रेखा सीधी और रक्तवर्ण होकर हृदय रेखा का अतिक्रमण करे तो मनुष्य उपवन और कृषि कार्य में निपुण और शिल्प विद्या का वैज्ञानिक बनता है। इसी तरह भाग्य रेखा के बारे में बहुत सारे मत मतांतर दिए गए हैं। कहा गया है कि भाग्य रेखा विरहित पुरुषो दुर्भगो भवेत् उद्योग रहितश्चेति कथयन्ति मनीषिणः। भाग्य रेखा से रहित मनुष्य दुर्भागी और उद्योग रहित होता है। ऐसे मनुष्य ऐसे विद्वानों का कथन है। यहाँ पर पितृ रेखा के बारे में कहते हैं विलसत पितरो पृथगो यथा भवति शंकर वर्ण नरस्तदा कुटिल दीर्घ लघु यदि वाचिते जनकयो सुख मेति न मानव। मातु और पितु रेखा परस्पर मिली न हो तो वह मनुष्य वर्ण संकर होता है। ये दोनों रेखाएं टेढ़ी हो, लंबी हो या छोटी हो, छिन्न भिन्न हो तो व्यक्ति के माता पिता को सुख प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर सुरुचिरे तु तयो सुख मेधसे सरधि यत्र विलूनि मिति चते भवति तत्र वियोग मथो भयो रनुभवन्तु बुधा स्थिर कीर्तये। यदि ये दोनों रेखाएं स्पष्ट सुंदर हो तो माता पिता को सुख प्राप्त होता है। ये दोनों मातु पितु रेखा जिस वर्ष प्रमाण में कटी हो उस वर्ष प्रमाण में व्यक्ति को माता पिता का वियोग होता है और स्थिर कीर्ति चाहने वाले व्यक्ति विद्वानों ने इसका अनुभव करके इस रेखा के बारे में कहा गया है। यहाँ पर आयुष्य रेखा के बारे में भी विवरण दिखाया गया है कि आयुष्य रेखा लंबी और स्पष्ट हो, अति सूक्ष्म, अति वक्र, भग्न और अन्य रेखा से कटी न हो तो मनुष्य दीर्घजीवी, सत स्वभाव वाला और सत चरित्र वाला होता है और सदा सुखी एवं प्रसन्न रहता है। यदि यह रेखा मलिन और छिन्न भिन्न हो तो मनुष्य मंदबुद्धि, दुर्बल, विवादी, अहंकारी, भाग्यहीन होकर दुख से जीवन व्यतीत करता है। यह
रेखा जिस वर्ष प्रमाण में भग्न हो उस वर्ष में पुरुष को सांसारिक महाकष्ट या मृत्यु होती है। यही रेखा कहीं छिन्न और कहीं सूक्ष्म हो तो मनुष्य अव्यवस्थित चित्त का अथवा तो संचल प्रवृत्ति का होता है। यदि रेखा लघु और भग्न हो तो मनुष्य की आयु अल्प होती है। यदि एक हाथ में भग्न और दूसरे हाथ में मिली हो तो मनुष्य रोगी बनता है। यदि मणिबंध से उठकर बृहस्पति स्थान तक शुद्ध रूप से चली जाए तो मनुष्य उच्चाभिलाषी दीर्घजीवी होता है और अनेक सत प्रतिष्ठा प्राप्त कर धन्य कार्य करता है। इस स्थान से कोई रेखा उठकर शुद्ध रूप से शुक्र स्थान तक जाए तो। और मातृ रेखा के बारे में कहा गया है, शाखा युक्ता यदा न प्रभवती जननी भग्न रूपा च मृत्यः सन्मेधावान विचरे स भवति निपुणो मानसी शक्ति प्राप्तः यद्यक्षा यथा स्यात् फलमपि सफलम विपरीतम प्रयाति स्वल्पा सा मंदगा चेत प्रवेशति मनुजो काल मृत्यु मुकेश। यदि मातृरेखा भग्न और शाखाओं से युक्त न हो तो मनुष्य बुद्धिमान, विचार में निपुण, प्रभावशाली और मानसिक बल से युक्त होता है। यदि इसके विपरीत भग्न शाखा विशिष्ट और मलिन हो तो वह फल विपरीत देती है। और यदि रेखा छोटी हो, शनि स्थान पर जाए तो वह मनुष्य अकाल में ही मृत्यु होती है। इस तरह से मातृ रेखा के बारे में विवरण किया गया है और इस स्थान के बारे में आयुष्य स्थान से हृदय रेखा का परिणाम दर्शाया गया है। और अब आयुष्य रेखा के बारे में कहा गया है कि जिसके हाथ में आयु रेखा सूक्ष्म और निर्मल हो तो मनुष्य शांतचित्त और दयालु होता है। और जब वह रेखा शनि स्थान से चली हो तो मनुष्य इंद्रियों के आनंद का अनुभव करने वाला होता है। जब वही स्वांत रेखा गुरु स्थान से बुध स्थान तक जाए तो मन को कष्ट देने वाली होते हैं और उस मनुष्य का चित्त संदेह युक्त होता है। यदि यही श्रृंखला के समान हो तो मनुष्य परस्त्रीगामी होता है और गुरु स्थान निम्न हो तो हृदय में व्यथा होती है। जब वही रेखा शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण हो तो मनुष्य का हृदय वज्र के समान और हृदय रेखा मलिन हो और श्रृंखला सिकड़ी हो तो वह व्यक्ति मनुष्य ध्रुव अथवा तो वंचक होता है। हृदय रेखा हल्दी के समान गौर वर्ण हो तो मनुष्य यकृत से पीड़ित होता है। जब स्वांत रेखा मातृ रेखा से युक्त हो तो वह व्यक्ति धन का लोभी एवं हिंसक प्रवृत्ति वाला मनुष्य बनता है। यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में भी कहा गया है। सूर्य रेखा, कीर्ति रेखा के बारे में, पुण्य रेखा के बारे में बात करें तो जिसके हाथ में पुण्य रेखा अपने स्थान पर हो, शुद्ध रूप से शोभित हो, वह पुरुष बुद्धिजीवी, यशस्वी, धनाढ्य, सत्कार्य में व्यय करने वाला, मनुष्य में माननीय और प्रत्युन्मति वाला होता है और अकस्मात से उनको धन की प्राप्ति होती है। वह शांत चित्त होता है जिसके संपूर्ण कार्य को सफलता प्राप्त कराता है। वही रेखा यदि अपने हाथ से चलकर पितृ रेखा से मिल जाए तो वह मनुष्य शिल्प साहित्य में दक्ष कुशल होता है। काव्य, दृश्य, काव्य, नाटक बुद्धिस्फुरित होता है, वह पारदर्शी होता है। और वह प्रसिद्ध पुण्य रेखा यदि चंद्र स्थान पर जाए तो वह मनुष्य दूसरे के द्वारा बड़ा यशस्वी होता है। जिसको धर्म अथवा तो पुण्य रेखा सूर्य स्थान से चंद्र स्थान तक जाए और मनुष्य रेखा का भी शुद्ध रूप से
चंद्रमा तक जाए तो वह मनुष्य निश्चय ही बुद्धिशाली, पद्य की रचना करने वाला और काव्य शास्त्र की रचना करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर विविध रेखाओं का वर्णन किया गया है। तो पत्नी के बारे में भी यहाँ कहा गया है कि विवाह कष्टकर, यदा कुप्सितो द्वाह रेखाति पिना थवा कीर्तिता स्वल्पया रेखाया स्यात् तदा कष्टकारी विवाहो न्यथाश्चेत कुशाग्रा स्वरूप सुखोद्वाह करती। कहा गया है कि परिणय रेखा स्थूल और कुप्सित हो अथवा तो सरल स्वल्प रेखा द्वारा कटी हो तो वह मनुष्य कष्टकारी होता है और कुशाग्र दर्शनीय होता है और सुख को प्राप्त करता है। यहाँ पर आपको अन्य रेखाओं के बारे में बताया, संक्षिप्त में इसका वर्णन आपको दर्शाया। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। ओम।